Let us talk about what happens when you don't build an emergency fund. I had a friend, let's call him Rohan. Now Rohan was working in an IT company और recent layoffs में उसके भी जॉब चली गई. अब रोहन वैसे तो काफी फाइनेंशियली डिसिप्लिन था. उसने अपना इंश्योरेंस ले रखा था, उसने अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपीज कर रखी थी. लेकिन उसकी जॉब चली जाने के बाद उसको अपने मंथली खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी. अब उसको बट ऑब्वियस है कि 2-3 हफ्तों में तो काम मिलने वाला नहीं था. एटलीस्ट उसको 5-6 महीने तो अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ सेविंग्स रखनी चाहिए थी. लेकिन उसने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में डाल दिए थे. अब उसको अपने मंथली खर्चे चलाने के लिए अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स लॉस पर बेचने पड़े. अब इससे हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जो हमारे इमरजेंसी फंड होते हैं या जो हमारे लाइफ में सरप्राइजेस आते हैं, हो सकता है वो एक कार रिपेयर हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब लॉस हो, ये सारे सरप्राइजेस के लिए ना हमारे पास इमीडिएट कैश होना बहुत जरूरी होता है. अगर हमारे पास ये इमीडिएट कैश नहीं होगा और या ये इमीडिएट सेविंग्स नहीं होंगी ना, तो हमें हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट करने पड़ते हैं. और नॉट नेसेसरी कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा प्रॉफिट में ही हो सकता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स लॉस पर भी हो. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो सो दैट योर शॉर्ट टर्म नीड्स आर मेट, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी नीड्स आर मेट, एंड योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर स्टेड अनटच्ड.